और इस देश के अंदर अपनी कोल्हापुर रियासत में आरक्षण की व्यवस्था को लागू करने वाले आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज और इस देश के अंदर शिक्षा की ज्योत को जगाने वाले ज्योतिबा फुले जी, माता सावित्रीबाई फुले जी, नारायण गुरु जी और सभी धर्मों में जन्मे संतों, गुरुओं, महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए और इस देश के सबसे बड़े सूबे की 4 बार मुख्यमंत्री रही आयरन लेडी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए, सम्मानित साथियों, बहुजन समाज पार्टी की मुखिया आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के आदेश के अनुसार पूरे प्रदेश के अंदर इस समय सेक्टर और बूथ कमेटियों को बनाने का कार्य चल रहा है। उसी बीच में आज जनपद मोराबाद में जो सेक्टर सिडलव है उसके जो ग्राम मनकुआ मकसूदपुर में आज इस मंदिर पर जो बूथ कमेटी बनाने का आयोजन किया गया है, उसमें मेरे साथ में चल करके आए मोराबाद मंडल के मुख्य सेक्टर प्रभारी और डिस्ट्रिक्ट मोराबाद के इंचार्ज आदरणीय रामकुमार गुलाब जी, और पूर्व में इस मंडल के कोऑर्डिनेटर रहे और वर्तमान में कांड विधानसभा के प्रभारी आदरणीय बंटी भारती जी और इस विधानसभा का कुशल नेतृत्व कर रहे विधानसभा के अध्यक्ष भूर सिंह जी और इस विधानसभा के इंचार्ज और वर्तमान में जिले के सचिव आदरणीय करतार सिंह जी और इस सेक्टर के अध्यक्ष ब्रजपाल सिंह जी और यहाँ पर उपस्थित सभी ग्रामवासी, युवा साथियों, बुजुर्गों, हम उम्र साथियों, सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमस्कार। सम्मानित साथियों, आज बसपा सुप्रीमो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के आदेश के अनुसार जो मीटिंगें हो रही है, उस मीटिंग का उद्देश्य क्या है? उस मीटिंग का उद्देश्य है सबसे पहले आपसी भाईचारा। जब तक सम्मानित साथियों हम लोग आपस में आपसी भाईचारा नहीं बनाएंगे, जब तक हमारी सरकार बनने वाली नहीं है। 2007 में जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी, वो किस बेस पर बनी? क्योंकि चाहे वो दलित समाज के लोगों, मुस्लिम समाज के लोगों या पिछड़े समाज के लोगों, सर्व समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़े हुए और पूर्ण रूप से सरकार बनी। सम्मानित साथियों, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा क्योंकि मीटिंग मंदिर पर हो रही है। आपने देखा होगा कितना बड़ा मंदिर हो, उसके अंदर जो मुख्य पुजारी होता है वो एक पुरुष होता है। कितनी बड़ी मस्जिद हो, उसके अंदर अगर कोई मौलवी होता है तो वह पुरुष होता है। ईसाइयों में भी पादरी हो तो वो भी पुरुष होता है। किसी भी धर्म में अगर सबसे बड़ी वरीयता दी गई है वो पुरुष को दी गई है। लेकिन महिलाओं को अगर आज तक इस देश के अंदर अगर महिलाओं को पूर्ण अधिकार दिया है, चाहे वह प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री हो, अगर आज की डेट में कोई भी महिला प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बन सकती है, आप वर्तमान में राष्ट्रपति बन सकती है, इसका अधिकार अगर किसने दिया है तो हमारे भगवान परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने दिया। ये समझने की बात है। इस देश के अंदर लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने क्या किया है। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने खासकर दलितों को 22.5%, पिछड़े समाज को 27% और महिलाओं को 33% का आरक्षण देने का काम करा है। आपने देखा होगा जब संविधान नहीं था, सबसे पहला चुनाव 1952 में हुआ। 1952 में हुआ तो सम्मानित साथियों, जो दलित समाज के लोग थे, पिछड़े समाज के लोग थे और जो मुस्लिम समाज के लोग थे वो अधिकारों से वंचित थे। लेकिन एक दिन इस प्रदेश के अंदर ऐसा आया 3 जून 1995, जब इस देश के अंदर लोगों को पता लग गया कि अब पिछड़े समाज के लोग, दलित समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग भी, यानी कि बहुजन समाज के लोग भी इस देश पर, प्रदेश की गद्दी पर राज कर सकते हैं। सम्मानित साथियों, 3 जून 1995 को बहुजन समाज पार्टी की मुखिया आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बनी। ये किसकी बदौलत बनी? ये संविधान की बदौलत बनी। संविधान क्या देता है? युवा साथी मेरे सामने खड़े, सम्मानित साथियों, संविधान ने सबसे पहला अधिकार हमें दिया है राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा का अधिकार। राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम का मतलब होता है स्वतंत्रता का अधिकार। और तीसरा राइट टू इक्वालिटी, इसका मतलब है समानता का अधिकार। सम्मानित साथियों, आज अगर हम लोग इस मंच के माध्यम से बोल रहे हैं अच्छे कपड़े पहने हैं, ये किसकी बदौलत है? ये परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की बदौलत है। तो ये समझने की बात है। आने वाला महीना अप्रैल का है। अप्रैल की 2 चीजें मेरी खास है, क्योंकि मैं अलग थोड़ा बोलूंगा तो कोऑर्डिनेटर साहब बता दिया है।